गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लेके आ चुके हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि वर्तमान में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी हो या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या डीएलएड का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग देखेंगे जो किस तरह से ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, और जिस किसी को पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ना होगा या सिलसिलेवार से मास्टर कोर्स करना होगा तो वो कंप्लीट रीजनिंग का चैप्टर दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे और ये प्रैक्टिस का सेशन इतना मज़ेदार होगा कि किसी भी एग्जाम में इससे 2-4 क्वेश्चन तो हर हाल में आएगा, ये गारंटी मेरी रहेगी। सिर्फ क्वेश्चनों की संख्या आज हम 40 दिए हैं और 40 में 4 क्वेश्चन फंस जाने का मतलब समझ ही रहे कि 10% क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएगा। तो आप लोग बिना समय गंवाए आप लोग देखिए प्रश्न किस प्रकार से है, और जिस किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो कॉमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, ये आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है रीजनिंग एबिलिटी तार्किक अभियोगिता। अब देखिए पहला प्रश्न जो है ये कैलेंडर से लिया गया है, तो हम इसको तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जो भी लोग कैलेंडर पूरा देखना चाहेंगे या कोई भी चैप्टर पूरा देखना चाहिएगा तो चैनल पे दिया गया है, वहां से देख लीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। अभिनव का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था। अभिनव का जन्म कब हुआ? 3 मार्च 1980। इसका किसका जन्म हुआ है? अभिनव का। अभिनव का जन्म हुआ है 3/3/1980, ठीक है। रवि उससे 4 दिन बड़ा है। अब एक चीज़ आप लोग बताइएगा, रवि उससे 4 दिन बड़ा है, इसका क्या मतलब है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, 4 दिन बड़ा, यदि कोई 5 जनवरी को पैदा हुआ है और उससे 4 दिन बड़ा है तो -4 करते हैं, यानी 1 जनवरी को वो पैदा हुआ होगा, इसीलिए वो 4 दिन बड़ा है। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ जितना पीछे रहेगा उतना बड़ा होगा, और जितना बड़ा होगा तो उतना छोटा होगा, यानी कोई 1980 में पैदा होगा और कोई 1990 में पैदा होगा। तो देखने से आप लोग को पता चल रहा है कि 1990 बड़ा है, लेकिन एज के हिसाब से ये व्यक्ति छोटा होगा, और 1980 देखने से छोटा लगता है लेकिन एज के हिसाब से ये व्यक्ति बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ हो गया। तो अब अभिनव का जन्म जो है 3/3/1980 को अभिनव का जन्म हुआ, तो ये हम लिख दिए हैं। अब उसके बाद करना क्या है, प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है उससे 4 दिन बड़ा है कौन? रवि। इससे जब 4 दिन बड़ा रवि है तो रवि का जन्म कब हुआ होगा? तो अब देखिए यहाँ 2, यहाँ 1, और ये देखिए मार्च है तो फरवरी होगा, तो 28, और 1980 का फरवरी होगा, 1980 का फरवरी होगा, तो 1980 अपने में लीप वर्ष है, इसलिए यहाँ 29 होगा और यहाँ 28 होगा, यानी 28 के दिन वो पैदा हुआ तो 1, 2, 3, 4 दिन। तो अब यहाँ पर रवि 4 दिन बड़ा है, तो रवि पता चल गया कब पैदा हुआ है, 28/2/1980 को पैदा हुआ है। रवि 28/2/1980 को पैदा हुआ है। अगर उस वर्ष में गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया, गणतंत्र दिवस की बात है, तो गणतंत्र दिवस जानते हैं कि 26 जनवरी 1980 की चर्चा है, और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया, ठीक है, तो शनिवार को मनाया गया, तो रवि के जन्मदिन का दिन क्या है? अब आपको पूछ रहा है तो यहाँ जो है क्या दिन है, तो इस प्रश्न को आप दूसरे अर्थ में कैसे लिख सकते हैं? दूसरे अर्थ में सीधे लिख सकते हैं 26 जनवरी 1980 शनिवार, तो 28 फरवरी 1980 व्हाट। अब इतना तामझाम देने का कोई मतलब ही नहीं था,
लेकिन एग्जाम है, परीक्षा है, तो वो आपको तामझाम देगा नहीं तो आप फेल कैसे करेंगे। इसीलिए ये इतना तामझाम दिया है। आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, तो आप लोग आराम से देखिए। तो अब यहाँ क्वेश्चन जो बन गया, क्वेश्चन हमको लास्ट में आ गया जो 26 जनवरी 1980 शनिवार, 26 जनवरी 1980 शनिवार, तो 28 फरवरी 1980 कौन सा दिन होगा। अब एक चीज़ देखिए, 26 जनवरी है तो यहाँ जनवरी मंथ लीजिए और फरवरी मंथ लीजिए। जनवरी में क्या होता है, 26 जनवरी आपको दिया गया है, तो अब जनवरी टोटल दिनों की संख्या जनवरी में कितना, तो 31 दिन होता है। 31 दिन में 26 दिन के बारे में आपको ज्ञात है, तो 27 नहीं ज्ञात है, 28 नहीं ज्ञात है, 29 नहीं ज्ञात है, 30 नहीं ज्ञात है, मतलब मालूम है, और 31 नहीं मालूम है। तो ये 5 दिन जनवरी का लेना है। कितना दिन, 5 दिन। और फरवरी में कहाँ तक जाना है, तो 28 तक, तो सिर्फ 28 ले लेना है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 28 5 33, और जो भी यहाँ दिन आएगा उसमें 7 से भागा देंगे। 7 से भागा देने का मतलब है 7 चौके 28, यानी आपको बच गया कितना, 5 दिन। अब ये जो है शनिवार में 5 दिन जोड़ेंगे। अब शनिवार में 5 दिन क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये मंथ आगे का है, इसीलिए ये शेष को जोड़े। यदि हमको ये दिसंबर का घटना होता तो वहाँ पे शेष को घटाते। तो शनिवार में 5 जोड़िएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार का मतलब ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया, गुरुवार यानी थर्सडे। कोई दिक्कत नहीं। तो यदि इसका पूरा वीडियो देखना होगा तो चैनल पे देख लीजिए। अगला प्रश्न है ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए, केवल व्यंजन। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होता है, और वो लेटर कौन कौन होता है, A to Z, A to Z बराबर 26। अब यहाँ 26 लेटर में हम देख रहे हैं, हमको कह रहा है 26 लेटर में कह रहा है केवल व्यंजन का प्रयोग करके। तो यहाँ पे देखिए A, E, I, O, U, ये होता है वोवेल। A, E, I, O, U होता है वोवेल। तो इसकी संख्या होती है 5, तो ये 5 को घटा देना, ये 5 होता है, ये 5 घटा देंगे। तो 26 - 5 बराबर कितना हो गया, तो कहेंगे 21 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो ये 21 हो गया। अब क्या करेंगे, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, A, B, C। इसको कितने 2-2 अक्षर के पेयर में सजा सकते हैं। तो देखिए पहले तो AB ले लीजिए, फिर AC ले लीजिए, फिर BC ले लीजिए, फिर BA ले लीजिए, और लास्ट में AB, AC, BC, AC। अब यहाँ CA ले लीजिए और CB ले लीजिए। तो ये आपका हो गया। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करना है, इसकी संख्या जितना होगा उससे 1 कम करके गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, तो 21 है। 21 में 1 कम करेंगे और गुना कर देंगे। 21 - 1 कम करेंगे तो ये 21 × 20 हो जाएगा, और 21 × 20, 21 दूना 42 होता है, और 1 0 है तो 1 0 दे दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 420। आंसर क्या होगा, 420। जिस प्रकार आप लोग 420 हैं उसी प्रकार ये आंसर भी 420 आ गया। ठीक है, जैसे को तैसा। अगला प्रश्न है, ये रैंकिंग का प्रश्न है। 37 लड़के विद्यालय के भवन की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। कितने लड़के हैं, 37 लड़के। अब यहाँ 37 लड़के हैं और शनि बाएं छोर से 15वां है। टोटल लड़का जो है 37 है। 1 यहाँ दे दीजिए, 37 यहाँ दे दीजिए। अश्विनी के बारे में बात कर रहा है, बाएं छोर से 15वां है। अश्विनी यहाँ होगा 15, ASHWANI। अश्विनी कितना है, बाएं छोर से 15। यदि वह दाहिने छोर से 6 स्थान आगे हो जाता, अब देखिए यदि वह दाहिने छोर को 6 स्थान आगे हो जाता, यानी यहाँ से ये 6 स्थान यहाँ हो जाता, यहाँ हो जाता, तो कितना हो जाएगा, तो ये 15 था, 6 आगे बढ़ाता, 15 × 6 = 21। कितना हो जाएगा, 21। तो दाहिने छोर से उसका स्थान क्या हुआ, जब यहाँ आया अब इधर से इसका स्थान क्या था। यानी यहाँ प्रश्न में कुल संख्या दिया गया है,
तथा किसी व्यक्ति का एक अश्विनी का बाएं ओर से स्थान दिया गया है और दाएं ओर से स्थान पूछ रहा है, तो इसका नियम होता है कुल संख्या माइनस दी गई स्थान प्लस 1। 37 में से 21 घटाइएगा तो 7 में से 1 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 प्लस 1 करेंगे, इसका आंसर 17, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? और रैंकिंग का कंप्लीट वीडियो भी डाला हुआ है चैप्टर का, आप लोग देख सकते हैं। दिक्कत होगा तो फिर है ही। और अभी तक जो भी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इतना मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं फिर पढ़ाते हैं, फिर लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं तो मज़ा नहीं आता। इसलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, धड़ाधड़ करते जाएंगे, जिससे कि आप लोग के मेहनत से 2 से 2 महीना में, 4 से 4 महीना में 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर आ जाए और बढ़ाने में गर्दन बजाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। एक कतार में आगे से लिली 18वीं है। अब यहाँ कतार है, आगे पीछे की बात होगी है। हम यहाँ एक कतार बना लेंगे, ये आगे हो गया और ये पीछे हो गया, ये मान लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए लिली आगे से 18 है, लिली ऊपर से कितना है 18 है, लिली ऊपर से 18 है, जबकि मिनी पीछे से 16 है। मिनी जो है पीछे से 16 है, मिनी पीछे से 16 है। यदि निशा आगे से 25 है, निशा आगे से 25 है, तो निशा को इसके बीच में दीजिए, 25 है और कौन है निशा है, निशा आगे से 25 है और लिली और मिनी के ठीक बीच में है। यानी यहाँ से ये 25 है और यहाँ से ये ठीक बीच में है, यानी यहाँ से जितना दूर ये दोनों का दूरी होगा उतना दूर यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं ये निकालना है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ 18 है तो 18 + 7 25, यानी यहाँ से यहाँ आने में 7, तो बीच में कितने 6, इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको बनाने के लिए आपको 2 तरीके से बना सकते हैं। अब आपको पूछे लिली और मिनी के बीच कितने बच्चे हैं, तो 6 6 12 1 13, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए लिली और निशा के बीच में 6 और मिनी और निशा के बीच में 6, तो 12 और 1 मिनी, ऐसे 1 निशा, तो कितना हो गया 13। तो इसको बनाने के लिए 2 कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन 1 से क्या कर सकते हैं, 18 + 16 + 13 इक्वल टू 8 6 14, 14 3 17 के 7, बच गया 1, 1 2 3 1 4, इससे करेंगे 47 होगा। दूसरा तरीके से बनाएंगे तो देखिए ये ऊपर से 18 है और इससे ये 6 स्थान नीचे है, तो ये आपका 6 स्थान बीच में है, यानी ऊपर से इसका निशा का स्थान क्या पता चल गया 25, क्योंकि 18 ये 6 बीच में 24, 1 इसका स्थान 25, और नीचे से ये 16, 16 6 22 और 1 23, यानी नीचे से उसका स्थान हो गया 23। अब जब निशा का स्थान ऊपर से भी 25 नीचे से 23, तो उसका कुल संख्या, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ 25 + 23 अब -1, 5 3 8 2 2 4, 48 - 1 बराबर 47, यानी 40 आपका सही आंसर हुआ। और सॉरी हाँ 47 सही आंसर हुआ, और ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर है 47, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न बनाइए तो आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो कह रहा है यदि RATE को 9 26 7 22 के रूप में कुटित किया जाता है तो 20 22 26 9 कैसे अवकुटित होगा, यानी कैसे उसका अल्फाबेट देंगे। तो देखिए 9 26 7 22 लिखा है क्या, RATE। तो एक चीज देखिए, ए का पोजीशन 26 कब होगा, ए का पोजीशन 26 कब होगा, जब दायां तरफ से गिनते आएंगे तो ए का पोजीशन क्या होगा 26 होगा। अब दाएं तरफ से गिनते आएंगे तो ए का पोजीशन 26 होगा, दाएं तरफ से गिनेंगे तो ई का पोजीशन 22 होगा, दाएं तरफ से गिनेंगे तो टी का पोजीशन 20 होगा, और दाएं तरफ से गिनेंगे तो आर का पोजीशन 9 होगा। यानी अब जो 20 नंबर दिया है तो हम दाएं तरफ से देखेंगे तो दाएं से 20 नंबर पे क्या होता है, जी होता है।
और एग्ज़ाम के लिए आंसर आ चुका है, लेकिन हम आपको पूरा बता रहे हैं। तो 22 का मतलब भी ई, और 26 का मतलब ए, और 9 का मतलब आर। तो GEAR आपका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ क्या किए, पोजीशन जो है लेफ्ट के बदले राइट से ले लिया है, इसीलिए आपका ये इतना का इतना हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में रहे ना? ठीक ठीक है। देखिए, निम्न अक्षर श्रृंखला में श्रृंखला श्रेणी को हल करें। अब यहाँ देखिए, ये जेड दिया हुआ, देखिए इसको बड़ा करते हैं। अब मजा आएगा आप लोग को, लिखना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। देखिए इसमें करना क्या है। देखिए ये 26 है, ये 23 है, ये 17 है, ये 14 है, ये 13 है। अब आप लोग ही बताएंगे, यहाँ पे 26 में से 3 घटा के लिखा है 23, 23 में से 6 घटा के लिखा है 17, 17 में से 3 घटा के लिखा है 14, और 14 में से 3 घटा नहीं, यहाँ देखिए 13 है, लेकिन इसी का है, 4-4 अंक का सीरीज है। हाँ, इधर बढ़ गया है। अब देखिए, तो यहाँ 26 है, यहाँ 23 है, 3 घटाएंगे तो 23 में से 3 गया तो 20 होगा, 20 का मतलब टी होगा। अब यहाँ आप चाहे एग्जाम के पर्पज से, तो ये आंसर ख़त्म, ये ख़त्म, आपका आंसर हो गया T27G। T27G आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अब कहेंगे इतना जल्दी कैसे दे देंगे, तो देखिए 26 में से 3 घटाए तो 20, सॉरी 23 में से 3 घटाए 20, तो 20 का मतलब टी, 20 में से 3 17, 17 में से 3 गया 14, 14 में से 3 ये वाला नहीं है, क्योंकि ये अगला के लिए हम लिखेंगे, अगला यदि रहता तो होता। तो ये आपका हो गया टी। अब अगला बीच में क्या हो रहा है, देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा 9 होता है। तो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो यहाँ 3 गुना 3 कर दिया। अब यहाँ पे 9 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। 27 गुना 3 करेंगे तो ये आई दिख रहा है, ये 1 होगा। 27 गुना 3 करेंगे तो 81 होगा, 81, और 81 गुना 3 करेंगे तो 243 होगा, 243। 81 गुना 3 करेंगे तो 243 होगा। यानी बीच में जो अंक का प्रयोग किया था वो 3 गुना किया था। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, 27 गुना 3 81, 81 गुना 3 तो 80 गुना 3 240, 1 गुना 3 3, तो 243 हो गया। अब लास्ट वाला देखिए, ये 1 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 13 है। अब देखिए 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 का मतलब जी, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 का मतलब जे, और 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 का मतलब एम। आपका सही उत्तर T27G होगा। क्या होगा, T27G होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये डाइस का आ गया है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, तो कमेंट कीजिए फटाफट। रोहित, मोनी, सोनी, जल्दी जल्दी कीजिए। सर मज़ेदार लग रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, मज़ेदार आएगा और मज़ेदार आएगा, और एग्जाम में जब आइएगा एग्जाम देके तो और मज़ेदार लगेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन में आपको लगेगा नहीं जैसा पढ़ा है वैसा ही आया है, इसलिए थोड़ा मन से पढ़ लीजिए। अब देखिए आंसर इसका आ रहा है, कुछ लोग का ए, कुछ का बी, कुछ का सी, कुछ का डी, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, देखिए क्या होता है। पासे में 3 बिंदु वाले पटल के विपरीत पटल पे कितने बिंदु होंगे, ये कहता है कि जहां 3 बिंदु है उसका विपरीत क्या होगा। तो देखिए पासा कैसा है, बढ़िया से देख लीजिए। अब सभी लोग को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। नहीं दिख रहा होगा तो बताते, 3 है, 4 है, 1 है, 3 है, 1 है, 2 है, ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि पासा की संख्या 2 से अधिक, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसी स्थिति में जब आपको क्वेश्चन किसी एक अंक का विपरीत पूछे तो वहाँ पे आप ऐसे 2 पासा का चयन करेंगे जिसमें कोई एक अंक मैच करता हो, जिसमें कोई एक अंक मैच करता हो। आप कहिएगा कौन सा मैच करता है, तो देखिए कौन सा मैच करता है। अब यहाँ देखिए कौन सा मैच करता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं मैच कौन करता है। इसमें देखिए 4 3 6,
4 3 6, इसमें देखिए ये है, इसमें ये है और इसमें ये है। तो यहाँ 4 3 6 है, 4 3 1 है। इन दोनों पासा को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 अंक मिल रहा है, 3 4 3 4, तो नहीं लेंगे, हमको 1 अंक वाला लेना है। अब इसमें देखिएगा तो 4 6 4 6 3 5 मिल रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। इसको देखिएगा 2 3 1 3 4 2, तो यानी हमको पता चला इन दोनों पासा में सिर्फ और सिर्फ 1 अंक मैच कर रहा है और वो क्या है? 3 है। तो इसका फिगर बढ़िया से बना देते हैं। कैसा फिगर है देखिए, ये पासा हो गया, ऊपर में यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ इसमें 3 है, 1 है, 2 है। अब क्या करेंगे? 1 अंक तो मैच कर रहा है 3 और 3, लेकिन एक चीज़ आप लोग और देख रहे होंगे, सतह मैच नहीं कर रहा है। सतह मैच कर रहा है? नहीं कर रहा मैच। तो ऐसा जब कंडीशन हो, ऐसा जब सिचुएशन आ जाता है, तो दोनों में जो सेम है उसको लिख लेंगे। दोनों में सेम 3 3 है, लिख लिए। अब यहाँ इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिए, 3 6 4 3 6 4 और यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 1 2 3 1 2, इतना हो गया। अब इसका आंसर होगा 4 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 1 और 3 का बचा हुआ अंक अर्थात 5 होगा। 3 का बचा हुआ अंक अर्थात 5 होगा और पूछ रहा था 3 का। तो ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है घन। घन का मतलब क्यूब, और ये जो है आपका क्यूब एंड क्यूबाइड चैप्टर से आ गया। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कितना आंसर होगा। जल्दी कमेंट कीजिए कितना आंसर होगा। जल्दी देखिए क्या कह रहा है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होगा, हल्का होगा, और जो लोग नहीं बनाए होंगे तो घन पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे को बनाने के लिए आता है। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ 4-5 फार्मूला इसका है, और यदि 5 फार्मूला याद हो गया तो क्यूब एंड क्यूबाइड का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और घन तो बहुत लोग, डाइस तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन क्यूब एंड क्यूबाइड में चकरा जाते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल पे जाके देख लेंगे। यहाँ कह रहा है एक घन की सभी भुजाओं को पीले रंग से रंगा गया है। कहने का मतलब है एक घन है बड़ा सा, जिसको कि 6 सतह को पीला रंग से रंग दिया गया है। और आप लोग जानते होंगे घन में 6 सतह होता है, तब इसे समान आकार के 64 घनों में काटा जाता है। जब रंग दिया है चारों बगल से तो उसको काटा है तो छोटा छोटा 64 को प्राप्त हुआ है। इनमें से कितने घनों की केवल एक भुजा को रंगा गया है। अब कहता है ऐसे कितने घन है जिनके केवल एक भुजा यानी एक सतह रंगा हुआ है। तो देखिए पहले 64 घन हुआ, तो ये पता कर ले 64 घन हो गया, तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा। यदि छोटे घनों की संख्या 64 है तो इसका मतलब है यहाँ x का वैल्यू 4 का क्यूब। 4 का क्यूब बराबर 64, यानी x बराबर आप कह सकते हैं 4। x बराबर 4 आ गया। अब यहाँ केवल एक सतह, केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होती है। घनों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 6 × x - 2 का होल स्क्वायर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे कुछ आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ आपको अज्ञात था तो वो x था। अज्ञात था तो क्या था, x था। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ 6 दे दीजिए, x का वैल्यू 4 दे दीजिए, 4 में से 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे और 6 से गुना करेंगे, तो ये 6 गुना 2 का स्क्वायर 4 बराबर 24। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ पे देखिए 3-4 फार्मूला हम नोट करवा देते हैं, नोट कर लीजिए। 0 सतह रंगीन पूछेगा तो क्या करना है, 1 सतह रंगीन पूछेगा तो क्या करना है, 1 सतह रंगीन तो क्या, 2 सतह रंगीन तो क्या, और 3 सतह रंगीन तो क्या। ये 4 फार्मूला है, याद कर लीजिएगा, कभी भी पास क्यूब एंड क्यूबाइड में मार नहीं खाइएगा। 0 सतह पूछे तो x - 2 का होल क्यू दे दीजिएगा। 1 सतह पूछे 6 × x - 2 का होल स्क्वायर दे दीजिएगा।
दो सतह पूछे 12 इंटू एक्स माइनस 2 का होल पावर 1 दे दीजिएगा, और 3 सतह पूछे हमेशा 8 होता है। यानी देखिए 3 सतह यदि पूछे ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 3 सतह रंगीन है, तो वो कहेंगे हमेशा 8 होता है। चाहे छोटे घनों की संख्या 8 हो, चाहे 3 का क्यूब 27 हो, चाहे 4 का क्यूब 64 हो, चाहे 5 का क्यूब 125 हो, क्योंकि ये जब भी होगा तो हमेशा छोटा घन क्यूब में होगा। तो ये कितनों भी रहेगा तो 3 सतह हमेशा 8 होता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे 0 सतह की बात आएगी तो देखिएगा x माइनस 2 का होल क्यूब, एक सतह 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, दो सतह 12 इंटू एक्स माइनस 2 का होल पावर 1 देंगे, और पावर 1 दे अथवा ना दे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का है। जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। जूलिया का घर कहीं होगा, और जूली का घर कहाँ है? सोहरबा है, मधुबनी जिला में सोहरबा है जूली का घर। और जूली ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। ये उत्तर चलना शुरू की, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई। कुछ देर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गई थी, यहाँ बाएं मुड़ गई, और फिर वह दाएं मुड़ गई, फिर दाएं मुड़ गई, वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गई, बाद में पुनः दाएं मुड़ गई। तो अब उसका चेहरा किस दिशा को है? तो आप जानते हैं NSEW, यानी इसका चेहरा पूरब की ओर है। ऑप्शन नंबर ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रश्न में आपको डायरेक्शन दिया गया है, डिस्टेंस नहीं दिया गया है। जब डिस्टेंस नहीं दिया गया हो तो उसको कैसे बनाएंगे? तो अब देखिए, सबसे पहले किस दिशा में चली? तो उत्तर की दिशा में, ये लिख लिए। अब लेफ्ट टर्न कितना है, राइट टर्न कितना है, दोनों को लिख लीजिए। तो सीधे यहाँ से यहाँ गई, ये लेफ्ट टर्न है, ये राइट टर्न है, ये राइट टर्न है। तो राइट 2 है, लेफ्ट 1 है। यहाँ दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा। तो जो बड़ा होता है उसी में से छोटा वाला घटता है। तो राइट 2 है तो 2 में से एक जाएगा 1, और बचेगा क्या? राइट 1। अब जो राइट 1 होगा, और ये जो लिखे थे इसको राइट 1 करवा दीजिए, आंसर आ जाएगा पूरब की ओर। ठीक है, आंसर आ जाएगा पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ठीक है, आप लोग आंसर जल्दी जल्दी क्या कीजिए। कुछ लोग का आंसर ए आया था, सही था, लेकिन कुछ का आंसर आपको बी भी दे रहे थे, इसलिए बी वाले गलत है। थोड़ा सा होशियारी से काम करिए। अगला कह रहा है, निम्न श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त नहीं होना चाहिए, लुप्त होना चाहिए। डायरेक्शन फाइंडिंग द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, इंग्लिश में ठीक है। अब यहाँ कहता है मिसिंग कर दिया है। अब यहाँ व्हाट के जगह पे लुप्त पद को क्या कीजिए, लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आपका जो है, ये आपका जो है 2 है। देखिए यहाँ लिख देते हैं 2 है, ए है, 11 है, फिर यहाँ 4 है, डी है, 13 है, 12 है, जी है, 17 है। अब आप बताएंगे कितना की वृद्धि? तो 2 की वृद्धि। आप बताएंगे अब यहाँ पे क्या हो गया, 8 की वृद्धि हो गई है। तो अब हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, और दिमाग क्या लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, इसमें गुना कर देंगे। क्या गुना करेंगे? यहाँ कर देंगे 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 11 + 2 11 + 2 13, 13 + 4 17। ये कार्यक्रम करना है। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, तो 12 गुना कितना? 4, क्योंकि 2 गुना किए थे, 3 गुना किए, 4 गुना करे तो 12 चौके 48। 48 आपका, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये 48 होगा, ये 48 होगा। और जे और 21 है, तो 1 में 3 जोड़े 4, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जे होता है। तो ये 48 जे 48 जे। अब 21 23 की बात है, तो 11 2 13, 13 4 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 6 और 8 दोनों हो सकता है। तो 11 2 13, 13 4 17। अब 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 होता है,
और 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 होता है। लेकिन 17 में हम 8 जोड़ के भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण हम यहाँ 8 नहीं जोड़ेंगे। अब कहिएगा आप 8 कैसे जोड़ेंगे सर और 6 कैसे जोड़ेंगे सर? तो देखो इसको डिटेल में हम इधर बताते हैं। 11 है, 13 है, 17 है। 11 में 2 जोड़ा है 13 हुआ, 13 में 4 जोड़ा है 17 हुआ है। यदि 2 4 तो यहाँ 6 भी सही है, और यदि इन दोनों का जोड़, यदि इन दोनों का जोड़ लिया होगा जो 1 + 1 2, 1 + 3 4, तो यहाँ भी 1 + 7 8 प्लस होगा। लेकिन 8 प्लस वाला करने पे 17 3 20 5 25 होगा, लास्ट में 25 नहीं है। यदि रहता तो हम मारेंगे, लेकिन यहाँ 6 है तो 17 6 23। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ कह रहा है ए बी सी डी ई में ट्रॉफियाँ इस प्रकार बांटी गई कि ए को बी से कम मिली, सी को डी से 5 अधिक मिली और ई बी से 3 अधिक मिली। यदि बी और डी के बराबर ट्रॉफियाँ मिली तो सबसे अधिक ट्रॉफियाँ में संख्या में ट्रॉफियाँ किसे मिली? अब यहाँ 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है यदि बी और डी को बराबर ट्रॉफियाँ मिली, तो बी और डी बराबर है, तो बी और डी बराबर है, ये मान के चलते हैं ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। अब कहता है ए को बी से कम मिली, इसका 1 2 3 4 का बनाते हैं। अब बी और डी जहाँ होगा बराबर होगा, तो ए को बी से कम मिला, बी को जितना मिला होगा उससे कम ए को मिला, तो बी से नीचे ए होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इधर देखिए ए को बी से कम मिला तो बी से कम मिला तो बी से नीचे ए होगा, बी से कम मिला मतलब बी के नीचे होगा। सी को डी से 5 अधिक, सी को जो है डी से अधिक तो है, लेकिन कितना अधिक है ये क्लियर कर दिया, कितना अधिक है 5 अधिक है। और ई बी से 3 अधिक, ई जो है बी से 3 अधिक, बी से अधिक है कौन? ई, और कितना 3 अधिक। तो यदि बी और डी बराबर, अब देखिए ए बी ई सी डी सबका चर्चा हो गया है। अब यहाँ कह रहा बी और डी बराबर है, तो बी बराबर डी, तो 2 आदमी तो यहीं पे आ गया, इसका तो कोई चर्चे नहीं है। और डी से 5 अधिक है कौन? सी, और डी से 3 अधिक है ई, यानी ई से भी 2 अधिक है कौन? सी। तो सबसे अधिक ट्रॉफियाँ किसे मिली? तो सबसे अधिक ट्रॉफियाँ किसे मिली? तो सबसे ऊपर में सी है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात सी होगा। ऑप्शन नंबर डी अर्थात सी होगा। अगला कह रहा है डायरेक्शन, फाइंड द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब यहाँ देखिए ये आपको एनालॉजी क्वेश्चन है। अब इनका इससे क्या संबंध है? 2 को 128 कैसे लाएंगे? तो 16 को उसी आधार पे 1 लाना है। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। यानी कहने का मतलब है 2 4 6 7। यदि हम 2 का पावर 7 करते हैं तो 128 होता है। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो अब किसका पावर हम करेंगे जो 16 आ जाएगा? तो हम देखते हैं 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। 2 का 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16। ये तो 16 आ गया 2 का पावर 4 करने पे। अब 4 चौके 16 और 8 8 64, तो 8 दूना 16। अब इस स्थिति में हमको ये देखना है ये किसका होगा। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64 बार में कट जाता है ना। 8 2 10 1 11। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर 7 हुआ था, 2 का पावर 7 यहाँ पे नहीं होता है।
अब उसके दूसरे अर्थ में हम देखें तो 8 2 10 1 11, इन तीनों का जोड़ 11 होता है, 1 + 1 भी 2 होता है, तो 6 + 1 7 होगा, तो 7 तो यहाँ है नहीं। दूसरे अर्थ में कोई और दिमाग लगाइए। बीच वाला लिया है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, अगला प्रश्न देखिए। कुछ समस्या होगा, घबराने की बात नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ प्रश्न में दिया जा रहा है, यहाँ कह रहा है ये 10 है, ये 12 है, एल का पोजीशन 12 होता है, ओ का 15, एस का 19। अब देखिए 10 + 2 12, 10 + 2 12, 10 + 2 12, तो 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 4 19, 19 प्लस कितना करिएगा, तो यहाँ देखिए 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ 5 होगा, 19 5 24, क्या होगा 24, और 24 का मतलब क्या होता है x, 24 का मतलब x होता है। बीच में देखिए 6 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, तो यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, तो यहाँ क्या 12, 30 12 42। लास्ट वाला देखिए x का 24 होता है, v का 22 होता है, 2 घटा है, 22 से 2 घटा है, t का 20, r का 18, 18 में से 2 जाएगा 16, और 16 का मतलब होता है p। आंसर हो जाएगा x 42p, आंसर हो जाएगा x 42p। x 42p आपको कहाँ दिख रहा है, x 42p आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और यही आपका उत्तर होगा x 42p। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है ब्लड रिलेशन से नहीं है, नहीं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। इसमें कह रहा है आपको चेंज करने के लिए दिया है, ठीक है। यहाँ कह रहा था कि क्या कह रहा है, कह रहा है यदि माइनस चिन्ह डिवाइड के लिए हल हो, प्लस चिन्ह इनटू के लिए, डिवाइड चिन्ह माइनस के लिए और इनटू चिन्ह प्लस के लिए हो, तो निम्न से कौन सा एक सही है, आपको सही पता करना है। अब यहाँ देखिए, पहला हम ऑप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। 49 इंटू है, तो इंटू बदले क्या देंगे, ये इसका ये हो गया, प्लस इंटू के लिए, और डिवाइड माइनस के लिए, और इंटू चिन्ह प्लस के लिए। अब इंटू है तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, और 7, अब प्लस है तो प्लस है तो इंटू करेंगे, इंटू 3, डिवाइड है तो माइनस करेंगे 5, और माइनस है तो ये करेंगे 8, बराबर 16। ये प्रूफ करना है। तो आप लोग जानते होंगे, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना, यानी पहले भाग की क्रिया करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 49 + 7 गुना 3 माइनस 5 में 8 से भागा दीजिएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा, 8 6 के 48 हो जाएगा, 49 50 20 होगा, 8 दूना 16, 4 होगा, 8 पंचे 40, यानी पॉइंट इतना हो गया। अब 49 + 21 करेंगे, -6 पॉइंट इतना हो गया। तो अब इनको जोड़िएगा तो 9 1 10 की 0 बच गया 1, 4 2 6 1 7, 70 माइनस 0.625, तो ये आप घटाएंगे तो ये आपका 69 के आसपास आएगा, 69 पॉइंट समथिंग आएगा, और इक्वल टू में 16 दिया गया है। 69 पॉइंट समथिंग आएगा और इक्वल टू में 16 दिया गया है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। तो ए से आपका आंसर नहीं आया। अब एक बार बी को देखिए, बी क्या कहता है, 49 डिवाइड का मतलब माइनस 7 इंटू का मतलब प्लस 3, प्लस का मतलब इंटू 5, और माइनस का मतलब डिवाइड 8, इतना बराबर 26। तो 5/8 यहाँ भी करिएगा तो ये भी आ जाएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ किए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे 49 माइनस 7 प्लस,
अब इन दोनों को गुना करिए, 3 गुना पॉइंट इतना। तो देखिए 5 तिया 15 के 5 बच गया 1, 3 दूना 6 1 7, 7 तिया 21 के 1 बच गया 2 और 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। अब 49 में से 7 जाएगा, 7 में से 9 गया, 7 में से 9 गया 2 और 4 का 4, 42 प्लस इतना बराबर 44.175 आएगा। लेकिन इक्वल टू में ये 26 कह रहा है, तो ये गलत है। तो ए गलत, बी गलत। अब सी की बारी, 49 प्लस 7 माइनस 3 गुना 5 माइनस 3 गुना 5 डिवाइड 8 इक्वल टू 20। अब देखिए 49 प्लस का मतलब है इंटू, तो 49 इंटू 7 कर दिए, माइनस का मतलब है डिवाइड, 7/3 कर दिए, इंटू का मतलब है प्लस, प्लस 5 कर दिए और डिवाइड का मतलब है माइनस, माइनस 8 कर दिए इक्वल टू 20। अब यहाँ पे इसको देखिए 9 7 63 के 3 बच गया 6, 7 चौका 28, 29 30 31 32 33 और 34 के 4 बच गया 3, इतना बटा इतना हो गया। अब 343 बटा ये है, तो इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 13 3 चौके 12, 12 1 13, यानी इतना के आसपास आएगा। इतना प्लस 5 माइनस 8 बराबर 20, तो 14 5 119 माइनस 8 बराबर 20, तो 119 में से 8 गया, 111 बराबर 20, ये भी नहीं होगा। तो एवं प्रकार से आप देख लिए ए बी और डी आंसर नहीं दिया है। अब आखिरी उम्मीद जो है आप लोग अपनों लोग के पास, वो है ऑप्शन नंबर लास्ट, और ऑप्शन नंबर लास्ट का मतलब होता है डी। अब डी को देखते हैं। इस टाइप के यदि प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ पे कोशिश करिएगा कि इस प्रश्न को लास्ट में बना है, यदि समय बचता है तब, क्योंकि ये सब बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद करता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, डी में कह रहा है 49 माइनस 7 प्लस 3 डिवाइड 5 इंटू 8 बराबर 24। अब देखिए यहाँ पे 49 तो लिखेंगे, माइनस का मतलब डिवाइड है 7 हो गया, प्लस का चिन्ह है गुना, गुना 3 हो गया, डिवाइड का मतलब है माइनस, माइनस 5 हो गया और इंटू का मतलब है प्लस, प्लस 8 हो गया इक्वल टू 24। अब देखिए 7 7 49, 7 गुना 3 21 माइनस 5 प्लस 8 बराबर 24। 21 और 8 प्लस में है तो 29 हो गया और माइनस 5 रहेगा ही, तो ये आपका हो जाएगा 24। तो यहाँ हो गया 24 बराबर 24, LHS और RHS इक्वल हो गया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात 24। ऑप्शन नंबर डी अर्थात 24। अगला प्रश्न देखिए, कारा दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, ऑड मैन आउट चुनिए। अब इसको चुनना है तो क्या करिएगा, परिमेय संख्या है, दशमलव संख्या है, अभाज्य संख्या है, संख्या रेखा है। अब इसमें जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, यानी रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, प्राइम नंबर और नंबरिक लाइन। तो इसका सही आंसर होगा, ऑड मैन आउट चुनना है, सही आंसर होगा संख्या रेखा। संख्या रेखा इसलिए होगा क्योंकि परिमेय संख्या, दशमलव संख्या, अभाज्य संख्या ये संख्या का रूप है और संख्या रेखा एक अलग चीज़ है। इस तरीके से आपका आंसर हो गया संख्या रेखा। जल्दी बनाना है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ भी भिन्न चुनना है। अब इसका हम वैल्यू देते हैं, 1 10 11 12, ठीक है, 9 2 3 4, ठीक है, 15 18 17 16, ठीक है, और 21 6 7 8। अब देखिए लास्ट का 3, 10 11 12 2 3 4 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो ठीक ठाक जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 18 17 16, यानी ये घटते क्रम में है, ये घटते क्रम में है।
और अभी जो देख रहे हैं कि 8 7 15 6 21, तो ये 21 हो गया, 4 3 7 2 9 ये हो गया। अब 10 10 20 10 30 3 33, यहाँ पे 33 33 26 4 30 3 33 26 4 30 और 30 3 33, यानी यहाँ पे आपको होना चाहिए जी। ये प्रश्न मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि देखिए ये राइट साइड का 3 अक्षर का जोड़ 8 7 15 6 21, तो यहाँ यू लिखा है। अब यहाँ देखेंगे तो ये तो फिर हमको डिसेंडिंग में है ही, 18 17 16, तो इसको छोड़ देना है। 4 3 7 2 9, तो यहाँ 9 लिखा है। 12 11 इसको जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 10 10 20 10 30 33 और 2 32 33, तो यहाँ 33 नहीं है। और इस तरीके से आपका सही आंसर आपका यहाँ पे 33 होना चाहिए इस प्रश्न में। तो यहाँ पे जी ऐड करना पड़ेगा। 26 4 30 और 30 3 33, यानी 26 में 7 जोड़ेंगे 33 होगा और 7 जी का पोजीशन होगा। इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो क्या आएगा, तो यहाँ बनाइए क्या आएगा। ये देखिए, ये 5 है, ये 8 है, ये 21 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 23 है, ये 11 है, ये 14 है, ये 19 है। पहला से पहला देखिए, 5 5 2 7 7 2 9, 9 का मतलब आई और 9 2 11, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 की वृद्धि। 8 8 2 10, यहाँ 10 2 12, 12 का मतलब एल और 12 2 14, 21 2 23, 23 2 25 और 21 + 2 23, 23 + 2 25, 25 ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ 23 - 2 कर लीजिए, 23 - 2 कर लीजिएगा तो 21, और 21 - 2 कर लीजिए तो 19, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो गया 19 21 21 यू ILU ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ILU ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ILU। अगला देखिए, एक दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, तो आप जानते हैं कि 360 डिग्री बनाने में कितना मिनट लगता है, यानी 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट कहते हैं 60 मिनट। तो इससे ये ख़त्म, ये 6, और 1 मिनट में आप लोग को पता होगा 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, और 5 मिनट कह रहा है तो 6 डिग्री गुना 5 मिनट बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा 30 डिग्री। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा 30 डिग्री। जल्दी जल्दी इसको बनाइए। तो कह रहा है निकिता रवि से लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं जितना कि शशिर जो कि वंदना से छोटा है। मिलान उतना लंबा नहीं है जितना कि वंदना तथा उतना छोटा नहीं है जितना कि शशिर। तो सब उनमें सबसे लंबा कौन है, जल्दी बनाइए। तो देखिए निकिता रवि से लंबी है, निकिता के बारे में बात हो रहा है। निकिता रवि से लंबी है तो रवि से ऊपर दे दिए, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितना कि शिशिर है। तो यानी शिशिर से क्या है, छोटा है, शिशिर से छोटी है, शिशिर से छोटी है। जो कि वंदना से छोटी है। अब जो की बात हो गई, जो या जो, तो शिशिर किससे छोटी है, वंदना से, तो वंदना ऊपर में दे दीजिए। मिलान उतना लंबा नहीं है जितना कि वंदना, यानी मिलान जो है वंदना से छोटी है। तो कहाँ है पता नहीं, छोटी है वंदना तथा उतना छोटा नहीं जितना कि वंदना। अब देखिए मिलान क्या कह रहा है, मिलान उतना लंबा नहीं है जितना कि वंदना, यानी वंदना से छोटा है कौन, मिलान छोटा है, तथा उतना छोटा नहीं है जितना कि शिशिर, यानी शिशिर से बड़ा और वंदना छोटा बीच में है। तो उनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो गई, वंदना। ऑप्शन आपका डी अर्थात वंदना होगा, वंदना। अगला कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में कोई 2 लड़कियां एक साथ नहीं है तथा बाएं से प्रारंभ करने पर तीसरा बच्चा एक लड़का है। पंक्ति में लड़कों की सबसे कम संख्या क्या हो सकती है। देखिए आप कह रहा है देयर आर नो ट्वाइस गर्ल,
यानी बच्चों के पंक्ति में कोई दो लड़कियां एक साथ नहीं है, ठीक है, टुगेदर, एक साथ, इन वन लाइन ऑफ चिल्ड्रेन एंड फ्रॉम द लेफ्ट द सेकेंड चाइल्ड इज ए बॉय, व्हाट कैन बी द लोवेस्ट नंबर ऑफ बॉय इन द लाइन। ये 4 गलती से आ गया है। अब यहाँ कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में कोई दो लड़कियां एक साथ नहीं है, कोई दो लड़कियां एक साथ नहीं, मतलब लड़कियां हैं लेकिन एक साथ नहीं, जो भी है अलग अलग। तब बाएं से प्रारंभ करने पर तीसरा बच्चा एक लड़का है, बाएं से प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे बॉय है, बॉय है, तीसरा बच्चा एक लड़का है। पंक्ति में लड़कों की सबसे कम संख्या क्या हो सकती है। अब देखिए यहाँ से इधर तो इतना तो पता है कि 2 है, और क्या हो सकती है, तो किसकी संख्या, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या सबसे कम क्या हो सकती है, यानी बॉयज़ के बारे में बात कर रहा है। और जानकारी के आधार पर हमको बॉय जो है सिर्फ और सिर्फ एक बॉय है, और ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा आंकड़े अपूर्ण है, क्योंकि इधर से भी पंक्ति है और इधर से कौन लड़का लड़के इसका कोई अता पता नहीं है, इसीलिए ऐसा है। और डायरेक्शन, और ये रैंकिंग चैप्टर का ही है, रैंकिंग का संपूर्ण क्लास करने के लिए नीचे दिया गया है रैंकिंग, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लीजिए। अब कह रहा है मीना का एक बेटा जिसकी पत्नी का नाम नेहा है। ये मीना जो है उसका एक बेटा है, मीना का एक बेटा है जिसकी पत्नी का नाम नेहा है। तो देखिए मीना यहाँ होगी, इसका एक बेटा होगा सुपुत्र, ठीक है, एक बेटा होगा सुपुत्र, और इसकी पत्नी होगी धर्मपत्नी, कौन होगी, नेहा। नेहा इसकी कौन है, धर्मपत्नी है, जो सोनू की भाभी है। अब यहाँ देखिए मीना का एक बेटा है जिसकी पत्नी का नाम नेहा है। अब ये मीना का एक बेटा है जिसका पत्नी का नाम नेहा है, यानी एगो और बेटा है सोनुआ, कौन है, सोनू, और इसकी ये कौन है, भाभी है, तब तो इसको खूब मजा आता होगा। रवि संजय का पिता है, रवि क्या है, संजय का पिता है। अभी इसको छोड़ दीजिए, जो सोनू का एकमात्र भाई है। अब देखिए रवि संजय का पिता है, पता नहीं चला, जो सोनू का एकमात्र भाई है। तो सोनू का एकमात्र भाई कौन है, रवि जो है संजय का पिता है, तो यानी ये बेटा जो था इसका नाम था संजय। क्या नाम था, संजय। तो रवि संजय का पिता है, रवि क्या है, संजय का पिता है। तो संजय का यहाँ पिताजी हो जाएंगे कौन, रवि, और जब ये पिता हो जाएंगे तो ये मीना के पति हो जाएंगे, ठीक है। सोनू का एकमात्र भाई है। अब ये पता चला सोनू का ये एकमात्र भाई है, 2 ही भाई है। अगर नेहा रवि की बहू है, अगर नेहा रवि की बहू है, वो है नहीं है, बहू है ही, क्योंकि इसका पिता है वो भाई। तो सोनू मीना से कैसे संबंधित, सोनू मीना से कैसे संबंधित है, ये फालतू ही घुमाया है। मीना क्या बोलेगा, तो बेटा बोलेगा, ऑप्शन डी। अब इतना बताने के लिए इतना उलझाया जो आप परेशान हो गए होंगे, लेकिन ऐसा प्रश्न ही आता है और आपको डट के मुकाबला करना है। और हमसे जो रीजनिंग पढ़ लेता है उसका किसी भी एग्जाम में रीजनिंग में छूटने का कोई संभावना नहीं होता है। आप 100% मार्किंग करेंगे, बशर्ते ईमानदारी से पढ़िएगा तब, और यदि कोई समस्या हो तो बताएंगे, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है। ये आपको वेन डायग्राम का है, देखिए ये पुरुष को दर्शाता है, ये पुरुष को दर्शाता है, ये शिक्षित को दर्शाता है, और ये नगर में रहने वाले को दर्शाता है, और ये सिविल कर्मचारी, सिविल कर्मचारी। तो इसका तो मतलब है कौन शिक्षित पुरुष, शिक्षित, तो शिक्षित तो पहले इतना ले लीजिए, उसके बाद पुरुष की बात हो गई तो इतना ले लीजिए। तो शिक्षित और पुरुष ले लिए, शिक्षित ये, पुरुष ये, परंतु नगर में रहने वाले नहीं, और नगर में रहने वाले नहीं तो इसमें से निकाल लीजिए। तो कौन बच गया, ऐसा संख्या आपका 11 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक इसी प्रकार बना लेना है। अगला कह रहा है
निर्देश उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ये क्वेश्चन आ चुका है AJKL, ये क्वेश्चन आ चुका है AJKL बाबू। क्वेश्चन नंबर यहाँ आ चुका है, नहीं सॉरी ये नहीं है AJKL। यहाँ देखो तो AJKL आया हुआ है और लास्ट में UFGH है ना, UFGH ये आ चुका है, इसको हटाओ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ऑपरेटर सभी जो है ना क्वेश्चन देते थे भूल जाता है कौन दिया है कौन नहीं दिया, गलती होता है। आप लोग पढ़िए और रिपीट मेहनत करिएगा तो फायदे होगा। ठीक है, हम तो कहेंगे ही ना, नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम फेल करेंगे फिर मेरा बात मान लेंगे। और यही बच्चों का दस्तूर होता है, अपना गलती खुद करके सीखता है, दूसरे गलती से कोई अनुभव नहीं लेता है। इसलिए आप लोग को बार बार कहते हैं कमेंट कम किया कीजिए और पढ़ाई में जोर दिया कीजिए। ठीक है, तो आप लोग कुछ कमेंट करते रहिएगा, हम कमेंट पढ़े क्या क्लास ले, आप ही बताइए। अब करा प्रणाम सर, कोई बात नहीं, पढ़ो। देखिए यहाँ 56 है, यहाँ पे यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ 56 है, यहाँ 56, यहाँ 22, यहाँ 8, यहाँ 15, यहाँ 41। तो पहले ये देखना कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ देखो 56 है प्लस 15 किए, ठीक है, माइनस 22 प्लस 8 करेंगे। तो इसको जोड़िएगा तो 6 5 11 के 1 बच गया 1, 5 6 1 7 71 माइनस 8 2 10 के 0 बच गया 1 2 1 3, 71 माइनस 30 करेंगे तो 41 बीच वाला प्राप्त हो गया। 71 क्या किए 56 15 को जोड़े और 22 8 को प्लस किए, तो ये बीच वाला आ गया। अब उसके बाद देखते हैं अब क्या करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा लेते हैं। यहाँ 46 है तो 46 प्लस 9 माइनस 10 प्लस 6, 9 6 15 के 5 बच गया 1, 4 1 5 55 हुआ, माइनस 10 6 16, 15 में से 6 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 39 है, 39 है। अब ऐसा स्थिति हो तो इसका क्या होगा, तो यहाँ क्या करेंगे 34 प्लस 11 माइनस 14 प्लस 6, 4 1 5 3 1 4, 45 माइनस 14 6 20, 45 में से 20 गया 25 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला देखिए कह रहा है P का अर्थ गुना Q का अर्थ डिवाइड R का अर्थ प्लस S का अर्थ माइनस हो तो इतना। अब यहाँ हो गया 15 154, Q का अर्थ क्या है दे देते हैं डायरेक्ट, कल फालतू टाइम बर्बाद कीजिएगा। Q का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड 14, S का अर्थ क्या है, S का अर्थ है माइनस, माइनस 7, P का अर्थ क्या है गुना, गुना 3, R का अर्थ प्लस 25। सॉल्यूशन दीजिए, 14 से कटेगा 14 का 14, 1 पर 4 14, फिर बचा 14 का 14, 11 हो गया। तो 11 माइनस 7 गुना 3 21 प्लस 25। अब ये 11 ये 25 प्लस में है तो 25 10 35 1 36, 36 माइनस 21, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1। सही आंसर 15 होगा, ऑप्शन आपका डी में होगा। सही आंसर 15 होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, बहुत छोटा प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। कह रहा है कि अगर आज सोमवार है तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, जल्दी बताइए तो। अरे इतना हल्का क्वेश्चन है, आज सोमवार है, आज क्या है सोमवार है,
हाँ, कुछ लोग का सही आंसर आ रहा है। तो कल के बाद आज, यहाँ कल, कल के बाद क्या होगा तो कहिएगा परसों होगा, ठीक है। तो अब कहता है तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो आज तो सोमवार है तो कल मंगलवार तो कोई रोक नहीं सकता है। और जब कल मंगलवार हो गया तो परसों क्या होगा वो आप लोग जानते होंगे, सोम मंगल बुध, बुधवार आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर होगा। क्या होगा, ए ही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निर्देश नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित सब संज्ञा ज्ञात कीजिए। ये कुछ नहीं है, 0 2 0 0 0 3 व्हाट। अब देखिए 0 2 को 0 0 लिखा है, ठीक है, तो 0 3 को भी हम 0 0 लिख देते, कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 0 2 को 0 0 और 0 3 को 0 0 ना लिख के कुछ और लिखे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 2 और ये है, तो यहाँ पे आप एक आंसर तो इसका ये भी ला सकते थे 1 1। 1 1 कैसे लाएंगे, इससे 2 कम करके लिखे हैं, तो 3 से 2 कम करेंगे तो 1 होगा, डबल कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा। लेकिन 1 1 है नहीं, अब क्या करेंगे, अब कुछ और सोचेंगे। 1 1 नहीं है और सब कुछ है, और सब कुछ है लेकिन 1 1 नहीं है, जबकि सच आंसर इसका 1 1 होना चाहिए। इसको सुधार कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी दे दीजिए। और यहाँ क्या करेंगे, 0 2 था, 2 घटाएंगे तो 0 2 में से 2 घटाएंगे तो ये 0 0 बचेगा। उसी तरह से 0 3 में से 2 घटाएंगे तो 0 1 बचेगा। तो यहाँ पे जो है 0 1 बचा, तो इसी संख्या को 2 बार लिखना, क्योंकि 0 2 बार लिख दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 3 8 5 कैसे ज्ञात करिएगा, बड़ा कर देते हैं, ज्ञात करने में आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ है 3 है, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17। अब आप देख रहे हैं 3 में 2 जोड़ा है तो 5 2, 1 छोड़ के 5 में 3 जोड़ा है तो 8, 8 में 4 जोड़ा है तो 12, 12 में 5 जोड़ा है तो 17। अब 17 में 6 जोड़ेंगे तो 17 3 20 3 23 होगा, कहाँ पे, तो सेकंड व्हाट के जगह पे, लेकिन हमको बीच में निकालना है। अब ये देखिए, ये 2 का क्यूब है, ये 27 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, तो यहाँ 6 का क्यूब होगा। और 6 का क्यूब क्या होता है आप लोग को मालूम होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 216। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216। क्या किए, पहला से तीसरा को देखे तो 2 की वृद्धि, तीसरा से पांचवा को देखे तो 3 की वृद्धि, और जितना की वृद्धि हो रही थी वही बीच में क्यूब था। देखिए इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे डायग्राम बना देता, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला आ गया है। तीन 10 6, 3 10 6, 9 5 3, 9 5 3, 138, 186, 188 है, अच्छा देखेंगे उसको। 5 7 1 36, 3 2 5 वाट।
ये क्या है, ये 186 है, यानी 3 10 6 186, 3 10 6 186, 9 5 3 138, 5 7 1 36, 3 2 5 वाट। ठीक है, अब इसको कैसे बनाइएगा देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ा दिख रहा है, तो 10 गुना 6 करेंगे 60, 60 गुना 3 करेंगे तो 180 होता है, लेकिन 186 दिया है, तो इन तीनों का गुणनफल कितना है 180 प्लस 6 करके हम ला सकते हैं। 9 5 45, 45 दिया, 45 गुना 3 करेंगे तो ये 4 5 दिया 15, 5 बच गया 1, 4 3 12 135 होता है। तो यानी हम इसको डिटेल में आप लोग को बता देते हैं जो समझाने में झंझटें खत्म हो जाए। देखिए इसको क्या क्या है, 3 गुना 10 गुना 6, तो 10 6 के 60, 60 दिया 180, 180 प्लस 6 बराबर 186। फिर देखिए 9 गुना 5 गुना 3, तो 5 दिया 15, 15 नमा 135, 135 प्लस 3 बराबर 138। 5 गुना 7 गुना 1, 7 5 35, 35 गुना 1 35, अब 35 प्लस 1 बराबर 36। अब यहाँ पे 3 गुना 2 गुना 5, 5 गुना 2 10, 10 दिए 30, 30 प्लस 5 बराबर 35। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 35। अभी भी यदि किसी को समझ में ना आया है तो देखिए क्या किया है। सबसे पहले लेफ्ट साइड के 3 अंकों का गुणनफल, लेफ्ट साइड का 3 अंक 3 10 6, तो 10 गुना 3 करेंगे 30, 30 6 के 180 होता है, और ये वाला संख्या को जोड़ा है, यहाँ पे जितना है सब में जुट यही रहा है। यहाँ पे देखिए 3 जुटा है, 6 जुटा है, यहाँ पे 3 जुटा है, यहाँ 1 जुटा है, तो यहाँ 5 जुटेगा। यानी लेफ्ट के 3 अंकों का गुणनफल प्लस लेफ्ट का प्लस में तीसरा अंक, लेफ्ट के 3 अंकों का गुणनफल प्लस में तीसरा अंक इक्वल टू चौथा अंक। ठीक है, अगला देखिए, जिसको देखना है फिर से बात समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर दें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति को इशारा करके रीना कहती है कि वह मेरी दादी की इकलौती संतान का बेटा है, तो वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट कीजिए तो, और ये सब जो एक्स्ट्रा आ गया सबको इग्नोर करके चलिएगा। जल्दी बनाइए। एक व्यक्ति को इशारा करके रीना कहती है, रीना कह रही है, क्या कह रही है, देखिए एक व्यक्ति को इशारा करके, व्यक्ति यहाँ दे दीजिए, व्यक्ति को इशारा करके कह रही है वह मेरी दादी की, रीना की दादी, तो रीना के यहाँ पिता होंगे और पिता की माँ होगी, और ये पिता, और रीना की वही कौन होगी, दादी होगी। व्यक्ति कौन है, तो कह रहा है वह मेरी दादी की इकलौती संतान। इकलौती का मतलब होता है एक ही संतान का बेटा है। तो अब दादी है और उसको एक ही संतान हो तो बुआ की चर्चा नहीं करेंगे, पहले पिताजी को ढूंढ लेंगे, क्योंकि आप यदि पैदा हुए तो पिताजी होंगे। इसलिए दादी का जब एक ही संतान है तो एक संतान का मतलब बेटा बेटी मिला के एक होता है। ठीक है, अब बुआ ढूंढ लीजिएगा तो पता चला आपके पिताजी कहाँ से पैदा हुए थे। ठीक है, तो इसलिए जब इकलौता संतान की बात हो रहा है तो यहाँ पे मेरी दादी की इकलौता संतान का बेटा, इकलौता संतान मतलब इसके पिताजी, और इसका ये कौन है, बेटा है। तो वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है, जहां से लगा हुआ है उसको बोलो, बोलो भाई का बोलेगा, तो ये का बोलेगा, ये बोलेगा भाई, क्योंकि रीना के ये व्यक्ति भाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर। हाँ, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा, यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है। अब देखिए ये 4 है, इसको इग्नोर कीजिए। कह रहा है प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। प्रिया जो
बर्थडे मना रही है तो 11 अप्रैल, ईयर नहीं पता है लेकिन मंगलवार को मना रही है। ठीक है, मंगलवार मना रही है। उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा? यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है, अब यहाँ पे 31 अगस्त को ईयर से कोई मतलब नहीं, व्हाट है, यानी क्वेश्चन बन गया 11 अप्रैल मंगलवार, तो उसी साल 31 अगस्त व्हाट। तो अप्रैल से अगस्त तक चलना है, APRIL, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतना लेना है। अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है, 30 दिन में 11 दिन को घटा दीजिए, तो 30 में से 11 घट जाएगा, तो 30 में से 10 गया 20, और 20 में से 1 घटेगा 19, ये कितना 19 दिन। मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, इन सबों को जोड़िए। अब जोड़िएगा तो 9 1 10, 1 11, 1 12, 2 बच गया 1, 3 3 6 3 9, 3 12, 13, 1 14 के 4 बच गया 1, यानी 142 दिन, 142 दिन। अब यहाँ पे 7 दूना यानी 20 से भागा देंगे, 2 बचेगा। अब 2 बचा तो इसी दिन में 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मंगल में 2 जोड़ेंगे तो मंगल के बाद बुध और बृहस्पति, इसका आंसर गुरुवार, इसका आंसर क्या होगा, गुरुवार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। चलिए अगला कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। लूडो है, पोलो है, चेस है, कैरम है, कौन विषम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पोलो। पोलो विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि लूडो हम लोग बैठ के खेलते हैं, मोबाइल का बात नहीं करिएगा। शतरंज हम लोग बैठ के खेलते हैं, कैरम हम लोग बैठ के खेलते हैं। पोलो हम लोग को ग्राउंड में चाहिए, जगह चाहिए, जबकि ये सब इंडोर गेम है, ये आउटडोर गेम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा सही आंसर पोलो। अगला है, दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ भी देखिए ये मिस्टेक है, नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द है जो नहीं बनेगा? नहीं बनाने वाला ढूंढना है। कौन सा शब्द है जो नहीं बनेगा? तो देखिए यहाँ पे JUTE, ये बन जाएगा। REVISION, बस देखिए एस कहीं दिख रहा है, एस कहीं नहीं दिख रहा है, यही नहीं बनेगा। यही नहीं बनेगा तो यही आपका आंसर हो, क्योंकि यहाँ कह रहा है नहीं बनाया जा सकता है, तो एस नहीं है, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए आकृति में त्रिभुज गिनने की बात है तो ये फिगर किस प्रकार से हम आपको बता देते हैं। ये फिगर ऐसा है, ये फिगर ऐसा बनाया गया है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा है, ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा। अब देखिए इसमें कहा कितने त्रिभुज हैं, तो काउंटिंग ऑफ त्रिभुज जो है ट्रायंगल हम दिए हुए हैं, देख लीजिए सब कुछ यूं ही बन जाएगा 10-20 सेकंड में, हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए ऐसा फिगर बनाने का अलग नियम है। अब इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ बनाना हो तो 1 2 3 4 करके मैक्सिमम भुजा इंटू 2 करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अभी यदि हम इस लाइन को छोड़ दें, किस लाइन को छोड़ दें आपको बता रहे हैं, यदि इस लाइन को हम छोड़ दें, इस लाइन का चर्चा ना करें और इस लाइन का चर्चा ना करें, यानी कहने का मतलब इसको मिटा देते हैं। चलिए चलिए अब यहाँ देखिए, यदि इसमें पूछा जाए कितने त्रिभुज हैं तो आपका आंसर होता 8 त्रिभुज हैं। तो यहाँ 8 तो यहाँ बन गया। अब कह रहा है अब त्रिभुज और बना रहा है, कैसे बना रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ,
अब देखिए जब यहाँ त्रिभुज बना तो यहाँ कौन कौन त्रिभुज बनेगा, तो ये दूसरा फिगर है, ये कैसा फिगर है, ये ऐसा फिगर है। तो इसमें क्या करिएगा, इसमें जब ऐसा रहता है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना। जब ऐसा फिगर बनेगा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो अंदर में त्रिभुजों की संख्या इंटू 4 + 1 करते हैं। अंदर में त्रिभुज संख्या 1 × 4 + 1 = 5। ये आपका आंसर होगा। कहिएगा कैसे होगा, तो देखिए एक छोटा त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक यहाँ बना 2, एक यहाँ बना 3 और एक यहाँ बना 4 और एक बड़ा त्रिभुज बनेगा 5। तो बड़ा त्रिभुज हम यहाँ पे ये वाला त्रिभुज नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये वाला हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ भी 4 और फिर यहाँ भी 4, तो फिर ये हो गया 8। तो 8 का मतलब 16 तक तो कोई आपत्ति नहीं, 16 तक कोई आपत्ति नहीं। अब 10, 14, 12 तो आंसर होगा नहीं, इसलिए 16 या 16 से अधिक मेरा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है BEAT को इतना, तो B का वैल्यू 25 कब होगा, जब B का वैल्यू 25 राइट से गिनेंगे तो इसका 25, इसका 22, इसका 26, इसका 7। RUST का भी वही हाल है, तो इसको किस कोड में लिखा जाएगा, तो B का वैल्यू राइट से कितना, तो लिखेंगे 25, U का 6, R का 9, S का 8, T का 7। अब यहाँ पे डैश मार दीजिए, 25, 6, 9, 8, 25, 6, 9, 8, 7। ऑप्शन आपका कौन हो गया, ऑप्शन आपका ए हो गया। कुछ नहीं किए, सिर्फ राइट का पोजीशन लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। फिर वही चीज़ है, देखिए इसका क्या करिएगा, ये देखिए ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है, तो आप यहाँ 20 दीजिएगा और ये T होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये 6 है, ये 4 10 है, ये 4 14 है, ये 4 18 है, तो 18 4 22 दीजिएगा। ये 5 है, ये 4 9 है, ये 13 है, ये 17 है, तो ये 21 हो जाएगा। यानी आपका TVU सही आंसर होगा। TVU ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अगला देखिए कह रहा है RECOVERED रिकवर्ड शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें शब्द में उनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने उन्हें अंग्रेजी वर्ण क्रम में है। यानी इसका कहने मतलब पेयर्स ऑफ लेटर इन ए वर्ड होता है। अब यहाँ देखिए कितना होगा, तो यहाँ कैसे निकालिएगा, यहाँ पे रिकवर RECOVERED। अब यहाँ देखिए 6 तक तो निकालना पड़ेगा। कह रहा है वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जोड़े मतलब पेयर्स ऑफ लेटर इन ए वर्ड। अब यहाँ R से पढ़ना है, RSTUV, तो एक जोड़ा ये बन गया RSTUVWXYZ। EFGHIJKL CDEFGHI OPQR ST VWXYZ EFGHIJ EFGH RSTUVWX RST EFGHIJKL EF DEFGHIJKL। तो देख रहे हैं कितना बनेगा, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। इसी तरीके से बनाना है और ये एक क्वेश्चन समझिए तो हर एक एग्जाम में रहता ही है। अगला प्रश्न है
निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम लगाएगा, यानी इसका नाम होता है लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो यहाँ देखिए इसमें सबसे छोटा क्या होगा, तो सबसे छोटा प्रोटॉन होगा, सबसे छोटा प्रोटॉन होगा, यानी स्टार्टिंग 4 से होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, 4 से स्टार्टिंग वाला 2 ऑप्शन है, ये और ये। तो अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 का मतलब परमाणु, 3 का मतलब अणु। तो अब हम देंगे परमाणु, फिर देंगे अणु, और लास्ट में क्या देंगे, पदार्थ। क्योंकि सबसे छोटे कण को जो है प्रोटॉन कहते हैं, उससे थोड़ा बड़ा होता है परमाणु, उससे बड़ा होता है अणु, फिर अणु से बनता है पदार्थ। यानी पदार्थ के छोटे टुकड़े को हम अणु कहेंगे, अणु के छोटे टुकड़े को परमाणु, परमाणु के छोटे टुकड़े को प्रोटॉन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, और आज के सेशन के यह आखिरी प्रश्न है। अब आप लोग बताएंगे फटाफट कमेंट करके, जो अभी तक जो पढ़े कैसा लगा, देखते हैं कितने आदमी को अच्छा लगा, कितने आदमी को खराब लगा। और ये क्वेश्चन भी हम इसी के बाद इसी के साथ नहीं बताने जाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, DFE से स्टार्ट है, DFE पहला क्वेश्चन है DFE, और आप लोग DFE देखिए, DFE HJI बता चुके हैं। तो इस तरीके से आज के सेशन में 39 प्रश्न ही ले पाए 39 प्रश्न ही ले पाए, और ये आप लोग को प्रत्येक दिन एक वीडियो शाम में अपलोड होता है। तो जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज़ दोस्तों और मित्रों के बीच शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मेरा यूट्यूब फैमिली बड़ा सा बन जाए। तो आज के लिए इतना ही कहेंगे, लेकिन जाने के पहले बार बार आपसे यही बोलेंगे, सपोर्ट जरूर कीजिए, चाहे वो सब्सक्राइब करके हो, चाहे वो लाइक करके हो, चाहे वो शेयर करके हो, चाहे आप नौकरी करके हो, क्योंकि आपका भी नौकरी होगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगी। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।